नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। एक बड़ा सुरक्षा अलर्ट जो जारी हुआ है उसको लेकर, लेकिन मेरी सहयोगी नैना भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हम तीनों आपके लिए लेकर हाजिर हैं इस समय की बड़ी खबर, और बड़ी खबर है सुरक्षा से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ है और नई खुफिया इनपुट, जिसमें ये संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से बड़ी साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद घाटी में एक बार फिर से ये कहा जाए समन्वित हमलों की साजिश रच रहे हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद सामने आई ये रिपोर्ट बताती है कि सीमा पार से घुसपैठ और ड्रोन गतिविधि बढ़ी है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि आशंका है कि आने वाले हफ्तों में फिदायीन हमले और ड्रोन से हथियार गिराने की कोशिशें की जा सकती हैं। घाटी में शांति लौट रही थी, पर्यटन बढ़ रहा था, लेकिन अब फिर खतरा मंडराने लगा है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान की जमीन से एक नई आतंकी साजिश रची जा रही थी। लश्कर और जैश के मॉड्यूल्स पुराने घुसपैठ मार्गों से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप इस पूरी साजिश की कड़ी निगरानी और मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद मिलकर जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों की तैयारी कर रहे हैं। तो ड्रोन के जरिए रेकी, फिदायीन हमलों की प्लानिंग और पीओके में बॉर्डर एक्शन टीमों की तैनाती, ये सारे संकेत बताते हैं कि पाकिस्तान फिर से घाटी में अस्थिरता फैलाने की कोशिश में है। सेना ने उत्तरी कमान के सभी सेक्टर्स में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ 3 का सवाल में आज के 3 सवाल कौन से हैं जरा वो भी आप जान लीजिए। पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण, क्या जम्मू कश्मीर को फिर दहलाने की साजिश है? ये पहला प्रश्न है। और जम्मू कश्मीर में क्या फिर से साजिश रची जा रही है, ये तो सवाल है ही। सवाल ये भी, क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से इस तरह से बौखला गया कि अब उसका बदला लेना चाहता है? बिल्कुल, और क्या ड्रोन अब आतंक का नया हथियार बन चुका है? ये है तीसरा सवाल। आप ये समझिए कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार अलग अलग बड़ी हरकतें देखने को मिली हैं और गीदड़ भभकी तो लगातार पाकिस्तान की कभी जो यहाँ के मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से नजर आती है, या फिर जो झूठे प्रोपोगंडा लगातार देखने को मिलते रहे हैं पाकिस्तान की सेना की तरफ से, क्या ये उसी की ही तस्वीर है? करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हुए, यूके देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपसे जरा समझना चाह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो अपने आप में ये बड़ा दर्शाती है कि किस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ही नापाक साजिश रची जा रही है। सर, कितनी गंभीर है ये रिपोर्ट? नैना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि रिपोर्ट जब भी आती है इंटेलिजेंस ब्यूरो से तो उसको हमारी जो सुरक्षा बल है बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और वहां पर सुरक्षा बल, चाहे वो आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या जम्मू एंड कश्मीर की अपनी स्टेट पुलिस हो, और उसको बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करती है और ये भांपने की कोशिश करती है कि अगला हमला कहाँ होगा। इस बार जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां पर चौकसी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो, अहरबल हो। इन सब जगह पर अगर आप जाएं तो आप नोटिस करेंगे कि कैसे होता है। जैसे आप अगर पहलगाम जाएंगे, वहां 2 दिन रहेंगे, तो वहां से आपको पहलगाम में ही 4-5 जगह लेके जाते हैं। 3 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर उधर। इसी तरह से अगर आप गुलमर्ग में जाओगे तो आपको गुलमर्ग में ही 3-4 जगह ले जाते हैं, 2 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर उधर। बिल्कुल। तो इस बार सुरक्षा बल जो है सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ना सिर्फ जो मेन टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पे समझिए कोई टूरिस्ट सोनमर्ग में गए हैं, ना सिर्फ वह स्थान पर निगरानी बढ़ाएंगे, वरन उसके आसपास जो सैटेलाइट एरिया होते हैं कि आपको घोड़े में बिठा के 2 किलोमीटर इधर ले गए, आपको इलेक्ट्रिकल ट्रॉली में बिठा के 3 किलोमीटर रोपवे में उस तरफ ले गए, वहां पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है। अभी अगले महीने से ही, नवंबर का महीना आ गया है, इस महीने के आखिर से ही वहां पर ऊंची ऊंची जो पीर पंजाल रेंज है सब जगह बर्फ पड़ जाएगी। तो पाकिस्तान को दिक्कत होगी और एडिशनल आतंकवादियों को भारत में घुसाने के लिए जी। कोशिश हमेशा वो करते हैं कि नवंबर में बर्फबारी से पहले ही अपने आतंकवादियों को अंदर घुसा दें। एक और अहम बात यह है
कि जब वो अंदर आते हैं, इस बार उनका विशेष प्रयत्न ये होगा कि हमला करने के बाद ये दिखाएं कि ये हमलावर लोकल थे। उनको मालूम है, उनका असेसमेंट ये है कि अगर पाकिस्तानी यानी एलएटी या जैश के आतंकवादी पकड़े गए और हमने प्रूफ दे दिया कि यह पाकिस्तान से आए थे, तो हम सिंदूर जैसा ऑपरेशन फिर से कर सकते हैं। इसलिए इस बार उनका एम्फेसिस ये है कि इस फिर से कर सकते हैं, वो तो हमने बिल्कुल ग्रुप कैप्टन साहब हमने तो कह दिया है कि हम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। ये बात पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है और अगर वो कुछ करेंगे हम रिएक्शन देंगे। लेकिन ये कब तक ये खेल चलता रहेगा? वो कुछ करें और हम आगे करते रहें, रिएक्शन वाला खेल चलेगा, फिर आ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की मैंने यहाँ पे रुकवा दिया। मोहसिन रजा खान साहब भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपने कीमती वक्त निकाला। मेजर डॉक्टर अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए। एक प्रश्न जरा मेरा मोहसिन रजा खान साहब से। मोहसिन रजा जी, एक और बात आ गई सामने, अब फिर से प्लानिंग है भारत पर हमले की। अब इस पर कुछ करेगा पाकिस्तान या फिर भारत फिर रिएक्शन देगा? फिर आप कहते हैं कि भारत सबूत नहीं दे रहा, आजकल डॉजियर नहीं दे रहा पहले की तरह। क्यों आप चाहते हैं घाटी में अस्थिरता? क्यों इतने हमले, क्यों इतनी साजिशें, क्यों इतने दहशतगर्दों को पाला पोसा जा रहा है साहब? असल में बात यह है कि कोई हमले का कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ आपका खौफ है। और मुझे लगता है कि कहीं इंडिया में इलेक्शन हो रहा होगा तो ये आप ऐसी सूरत-ए-हाल खान साहब, आपको लग रहा है इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी ये चुनाव से प्रभावित हो सकती है और हमारा खौफ हो सकता है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया? तो ऑपरेशन सिंदूर में जो आपके साथ हुआ वो क्या तो हुआ है बताइए जरा। रोजाना बता रहे हैं। खान साहब बता दीजिए क्या हुआ है भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में? मैं बताता हूं। आपकी गुफ्तगू सुनी हो अच्छा, तो एक बताइए, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ था। ठीक है। मोहसिन रजा खान, असर को जाहिर करने के लिए क्या हो जाता है मोहसिन जी? आखिर मई में जो या आपकी ऑपरेशन बेइज्जती सिंदूर के हुई है, दरमियान क्या हुआ? आप उसको ये इस दूर तरह करने की के तमाम लिए बड़ी-बड़ी सैटेलाइट ये दावे तस्वीरें खड़े कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया कि लगातार जारी कश्मीर करती में रही है। ऑपरेशन हो रहा है। सुनिए मोहसिन रजा खान जी, देखिए एक तरफा कन्वर्सेशन नहीं, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ मेरे तमाम साथियों के साथ में, एक बात जरा समझाने की कोशिश कीजिए। एक तरफ अंदर खाने इतना ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस आपके नजर आता है, सिक्योरिटी क्राइसिस आपको वैसे ही तालिबान की तरफ से है, टीटीपी पहले ही आपके लिए चिंताजनक बना हुआ है, केपीके में वैसे ही हालात खराब है, बलूचिस्तान में वैसी स्थिति। क्या इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आप खुन्नस निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्या फिर से? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं आप उसमें फिक्र मत करें, आप अपनी हालात पे तवज्जो दें। अरे जनाब, अपने देश की चिंता के लिए ही तो बात कह रहे हैं आपसे। आप अपने इलेक्शन को देखें, इलेक्शन जीतने के लिए अरे मुझे बताइए, एक सेकंड, चलता ही रहेगा। आप बताइए ना, पुराना ये जो आतंकी संगठन एक्टिव हो रहे हैं इनके लिए क्या पाकिस्तान सरकार कुछ करने जा रही है या फिर आंख मूंदे बैठे रहेंगे ये कहकर कि हमने तो भारत को धूल चटा दी थी ऑपरेशन सिंदूर में? ये अंग्रेजी का मामला है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये आप क्या? अरे छोड़िए सर, शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब हराम होती है सर, शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब हराम है। शराब की बात तो आप ना ही करें, आप तो पाकिस्तान से हैं। मोटी बात मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइए, आप कहते हैं जब इलेक्शन है तब ऐसा होगा। अब 65 में कौन से इलेक्शन थे, 71 में कौन से इलेक्शन थे, 99 में कौन से इलेक्शन थे, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तब कौन से इलेक्शन थे? ये छोड़िए ना इलेक्शन की बात, और अब आप बार बार कह रहे हैं कि आपने हमारा क्या किया। आपने हमारा क्या किया? हमने सैटेलाइट इमेजेस दिए, 23 मिनट तक आपका एयर पूरा डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया, जो कि चीन की हार हो गई। तुर्की उड़ उड़ कर आया वहां पर, उन्होंने बाकायदा अपने ऑपरेटर वहां पर रखे, हमने वो भी नेस्तो नाबूद कर दिया। चीन की बुरी हालत हो गई, उनके PL-15 जो मिसाइल थे वो एकदम फुलझड़ी बन के रह गए। चीनी माल चले तो शाम तक चले, वरना तो रात तक वो बेकार सामान। आपकी हार हुई वो तमाम चीजें, ये आप चिड़े बैठे हैं। भारत में इलेक्शन बिहार में हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे, वहां पे कुछ करवाएंगे। हमने खौफ भी दिया, देखिए ऑपरेशन त्रिशूल यहाँ पर चल रहा है और वहां पे नोटम जारी किया जा चुका है 30 नवंबर तक के लिए, हमने खौफ भी दिया है साथ। ठीक है, एक क्विक रिएक्शन मोहसिन साहब आपका, कि भाई कौन सा चुनाव, अब कौन सा बहाना? आप बेफिक्र रहें, ये पहलगाम की तरह कोई ड्रामा होगा और ये ड्रामा करने के लिए पहले से एजेंसियों ने
पहलगाम को आप सिर्फ दावा कह रहे और हैं। वो ड्रामा करके पहलगाम में जो हुआ उसे ड्रामा, दावा, आप ये आप सब कह अभी रहे तक हैं। पहलगाम के सबूत नहीं दे सके। ठीक है, आप ये नहीं ठीक है, बता मेजर सके डॉक्टर कि अली शाह पहलगाम भी में हमारे कौन साथ लोग जुड़े हुए एतवार हैं। थे मेजर और शाह, कहाँ आप से आए बेहतर थे। जवाब दे आप सकते हैं। सारी क्या चीजों के पाकिस्तान की ये सोच है? सर ठीक है, बहुत समय मिल गया आपको। क्या पाकिस्तान की यही सोच रही है कि जो हो रहा है उसे गलत तरीके से देखते हैं, उसे गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और यहाँ भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उसके बाद भी मोहसिन रजा खान ये सब कह रहे हैं? क्या लग रहा है सर आपको रिएक्शन? जी मेरे को अक्सर हैरानी होती है कि पाकिस्तान अपने गिरबान में झांक के नहीं देखेगा, अपने एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा और ये कभी नहीं कबूलेगा कि उनके यहाँ आतंक पलता है। ये साबित हुआ है कई बार। मैं तो कहूँगा इस भाषा में कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं तो ऐसा तक बोलूँगा मैं। और मुझे ताज्जुब होता है कि बार बार रिपीटेडली साबित होने के बावजूद भी, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी आप कहते हो नहीं हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम आतंक को बढ़ावा नहीं देते। आप खुद कबूलते हो कि एक तरफ हम खुद आतंक से जूझ रहे हैं, हम खुद परेशान हैं, और आपने ये भी कबूला है। नहीं, वो भी फिर ड्रामा है ना मेजर साहब। वो फिर जो इनके हर जगह जो हो रहा है, जो वहां पर बीएलए कर रही है वो भी ड्रामा है, जो अफगानिस्तान ने मारा इनको तालिबानियों ने वो भी ड्रामा है, वहां धमाके होते हैं वो भी ड्रामा है, टीएलपी वहां पर विरोध करता है, सब कुछ ड्रामा है। अगर पहलगाम ड्रामा है इनके लिए। मेजर साहब अपनी बात कंप्लीट करिएगा, फिर आएंगे। कौन, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन बोल रहे हैं। शायद ये पाकिस्तानी। नहीं पाकिस्तानी, मैं ही बोल रहा हूँ, शिवम बोल रहा हूँ, एंकर शिवम। हाँ बोलिए। शिवम में, अच्छा ओके। मैं देख नहीं पा रहा था कि कौन बोल रहा है। देखिए बात ऐसी है कि ये लोग जो है पाकिस्तान से कभी भी कबूलते नहीं हैं। इनको ये बीमारी है, ये रोग है, इसका इलाज करवाएं। लेकिन ये इनको, अब जब ये जाफर एक्सप्रेस पे जब बीएलए ने हमला किया था और इनके पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक भी बनाया था, उनको ले भी गए थे, गधों पे डाल के ले गए थे, कभी इन्होंने कूला नहीं कि हमारी कैजुअल्टी हुई है। ओसामा बिन लादेन इनके सरजमीन पे पाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी। मैं, ये लोग, मेरे ताजुब नहीं होगा अगर ये बोलेंगे ओसामा बिन लादेन जी। नैना जी अभी आपसे अपने पैनल में था, ये लोग हाफिज सैयद जी, मौलाना मसूद अजहर जी कर रहे थे ये लोग, ऐसे लोगों को। तो मतलब ये इनको एहसास नहीं है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, सबसे बड़ा नुकसान उनका पाकिस्तान ने किया है। हर जगह पे, जगह पे दहशत बचाई है पाकिस्तान ने। और अगर ये कबूल लें एक बार, हाँ भाई गलती हो गई, माफ करना, हम सुधार लेंगे, तो हाँ ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अब ये इनपुट आ गई, तमाम बातें हो गई। अब क्या भारत को ये पहले से पता नहीं होगा? ये तो अभी का इनपुट है, लेकिन पाकिस्तान तो बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रहा होगा। जवाब देने की इच्छा तो उसके मन में जरूर होगी, डरता भी है, लेकिन जवाब भी देना है अपनी आवाम के लिए, और फील्ड मार्शल को भी तो कुछ वहां पर करके दिखाना है साहब। यहाँ शिवम जी, जहां तक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात है, आसिम मुनीर तो अब शायद लगता है 5 साल के लिए आर्मी चीफ की उनकी गद्दी पक्की है। इसके बाद उनको दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने किया क्या वो बलूचिस्तान को कंट्रोल में ला सके, क्या वो खैबर पख्तूनख्वा को कंट्रोल में ला सके, क्या वो भारत के खिलाफ जो सीक्रेट छुपी हुई लड़ाई है उसको आगे बढ़ा सके। सबसे बड़ी अड़चन ये है कि उनकी ब्रीफ बहुत क्लियर है इस बार कि युद्ध भारत में करना है तो इस तरह से करना है कि भारत को फिर से ऑपरेशन सिंदूर करने का बहाना ना मिले। हमने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत पर यानी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करेगा तो सिंदूर फिर से चालू हो जाएगा। चालू है मतलब सिंदूर 2.0 फिर से चालू हो जाएगा। तो इसीलिए अब वो हमारे भारत के थिन रेड लाइन को टटोल रहे हैं कि भारत में कितना नुकसान किया जाए, किस तरह से किया जाए ताकि भारत सिंदूर ना चालू करे दोबारा। हमने उनके खिलाफ तैयारियां अपनी पुख्ता रखी हैं। जाहिर मानिए कि आज की तारीख में चाहे वो रॉ हो या एनएसए श्री अजीत डोभाल हों, उनके पास सारे टारगेट फोल्डर तैयार हैं। पाकिस्तान में कहाँ पे चाहे वो जैश के हों या लश्कर के आतंकवादी ठिकाने हों, ये कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। फंडिंग उन जगहों पर भी निशाने तैयार है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रिड रेफरेंस नंबर सब तैयार है। बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। अगर पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो बस हमें सिर्फ एक बटन दबाना है। चलिए मोहसिन रजा खान जी, आपके पास भी मैं आऊंगा, आप अकेले हैं तो आपको मौका भी मैं ज्यादा देना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज भी वहां पर जिहाद की सिखाए जा रहे हैं, ये मसूद अजहर और उनकी बहनें, ये तमाम चीजें, ये जो
डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, जो किडनैपिंग्स, हाईजैकिंग्स, बॉम्बिंग्स ये सब करते हैं, अपराध करते हैं, ये क्यों पाकिस्तान एक सेफ हेवन उनके लिए है? फिर आप पर आरोप लगते हैं। आप एक बड़े मुल्क के तौर पर बाकी डेवलपमेंटल काम कर सकते हैं, लेकिन आपने टेररिस्ट को पाल जो रखा हुआ है, ये सोच ठीक नहीं है मोहसिन साहब। ये दिक्कत है। इसमें देखिए शो में एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। इसमें महिलाएं और बच्चे वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, बच्चों के वीडियो तक आए हैं। मोहसिन साहब आप सोचिए बच्चों का भविष्य कहां लेकर जा रहा है पाकिस्तान। एक यूरोपियन पार्लियामेंट की एक कमेटी है, उसने जो है फेक न्यूज़ के बारे में तहकीकात की और भारत की जो है सैकड़ों वेबसाइट जो थी वो फेक न्यूज़ फैलाती थी, और ये भी इस किस्म का एक फेक न्यूज़ है जिसका कोई ज़मीनी वजूद नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं कि ये DGISPR ने कंफर्म किया होगा, मुझे लगा। नहीं, आप कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि आप ज्यादा करीब है इन वेबसाइट के। DGISPR के? अरे साहब, अच्छा हाफिज सईद आपके वहां पे है क्या? आप वरिष्ठ हैं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, हाफिज सईद वहां पर है क्या? मसूद अजहर वहां पर है क्या पाकिस्तान में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो फिर बिल्कुल मौजूद है। फिर आपके देश में आतंकवादी हैं, ये बात तो क्लियर हो गई ना? नहीं, अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है हाँ, वो हाउस अरेस्ट है। अच्छा, वो बाहर नहीं कर सकते। हाँ, है तो आतंकवादी, है तो दहशतगर्द। दहशतगर्द आपकी नजर में है। अच्छा, आपकी नजर में क्या है मोहसिन जी? हमारी नजर में है हाँ। वो कश्मीर के लिए जो आजादी की जंग लड़ेगा, ये लीजिए, जंग वो आ हमारे गया। लिए। हाँ, आ गया। अब हमारे आप बोल रहे हैं लिए- मोहसिन साहब, आपने दाद define देता हूँ कर दिया आपकी, है। सच आप बोल रहे हैं ये। मोहसिन रजा हाँ, जी, सच, मोहसिन मैं रजा सच जी, बोल रहा हूँ आप कि आपकी नजर में वो जो हाउस अरेस्ट है। कश्मीर मुझे में दो सवालों के जवाब आजादी दे की जंग में दीजिएगा। हिस्सा हाउस लेगा, अरेस्ट कौन वो हमारे सी लिए हीरो है। एजेंसीज की निगरानी में है? पहली बात तो ये, कौन सी एजेंसीज की निगरानी में है? और दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं कि हमारी नजर में, अरे सर उसको हाफिज सईद जैसे आतंकी को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करके रखा है, अमेरिका की तरफ से उसको अंतर्राष्ट्रीय जो ये कहा जाए टेररिज्म की लिस्ट में डाला जा चुका है, और आप बार बार ये बड़ी बातें जो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं वो अमेरिका, सर जरा IMF और FATF की भी जरा जिक्र कीजिए। इन्हीं सारे झूठे प्रोपोगेंडा की वजह से कितनी बार ग्रे लिस्ट, कितनी बार कैंसिलेशन के प्रोसेस तक का आप लोगों ने सामना किया है, और फिर अगर उसी बात को दोहराते हैं तो यही बात होती है कि फिर तो पाकिस्तान सुधरने से रहा। मोहसिन रजा जी, आपने और मुजीद बोल रहे हैं, आपकी तीसरी पैरेंटिस रह गई है सवाल करने से, आप भी कर रहे हैं ताकि नहीं, आप अपने जवाब को दीजिए, आप अपने जवाब को दीजिए। आप उनको टेररिस्ट नहीं मानते, ये बात है, ये दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, नहीं, उनको दहशतगर्द नहीं मानते हम कहते हैं कि कश्मीर में जो भी आज़ादी की जंग कर रहा है, क्योंकि कश्मीर पे भारत का नाजायज कब्जा है, और और TTP क्या है आपके लिहाज से? मोहसिन कश्मीर रजा का खान, अवाम TTP क्या है? और भारत के साथ नहीं ठीक है, और उनकी TTP क्या आज़ादी है? के लिए उनकी जो भी काम करेगा वो हमारे ठीक है, लिए ऐसी हीरो है। आजादी मोहसिन जिसमें न रजा जाने जी, कितनों का खून बहा दिया गया है। TTP क्या है फिर पाकिस्तानियों के लिए? आपके लिए फिर TTP मेजर क्या शाह है? से भी रिएक्शन ले लेते हैं। सर, मोहसिन आपसे जी, सवाल एक है- सेकंड, मेरा ये जवाब, क्योंकि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई अगर लड़ी है तो TTP भी तो वही बात कह रहा है, और वहां पर BLA बलूचिस्तान में BLA भी वही बात कह रहा है, जवाब फिर वो समय क्या है कम, आपके हाँ, लिए? समय कम है, जवाब। नहीं, तो BLA आज़ादी की लड़ाई की बात करता है, TTP कोई आज़ादी की बात नहीं करता। हाँ, तो BLA तो आपके लिए ठीक है ना? BLA आपके लिए देशभक्त है, और TTP इनके लिए आतंकी है क्योंकि वो इनके फेवर में बात नहीं करते। आप देखें कि आपको जिस तरह BLA अच्छा लगता है, उस तरह हमें हाफिज सईद अच्छा लगता है। अरे जिस तरह आप मोहसिन रजा खान, ये यहाँ पर आप स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हो रहे हैं एक्सपोज। मोहसिन रजा खान, दरअसल आप यहाँ पर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आप एक्सपोज हो रहे हैं। ये ड्यूअल आप अपना जो एक बर्ताव रखते हैं ना मेजर अली शाह, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब एक बार डोजियर सामने आता है, बड़े खुलासे होते हैं, और दूसरी तरफ वही आतंकी उन्हें प्रेमी नजर आते हैं, उनके प्रति प्रेम दर्शा रहे हैं यहाँ पे मोहसिन रजा। जी मोहसिन रजा साहब, देखिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा, तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि कोई भी मेरे को इंटरप्ट नहीं करेगा यहाँ पे। देखिए, एक फ्रीडम फाइटर में और एक दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क होता है। वो फ्रीडम फाइटर होता है, वो मासूमों की जान नहीं लेता है कभी भी। वो आमने सामने आके
के फौज से लड़ेगा, अपनी फ्रीडम की लड़ेगा, ठीक है। जो दहशतगर्दी होता है वो मासूमों निहत्तों की जान लेगा, उन पे वार करेगा, उन पे हमला करेगा। आप ये बताइए, मैं 99 की बात बताता हूँ। 99 दिसंबर में IC-814 जो हाईजैकिंग हुई थी ना, जो कंधार में जाकर लैंड हुआ था, उसमें क्या मौलाना मसूद अजहर का हाथ नहीं था क्या? क्या मौलाना मसूद अजहर पे रेड कॉर्नर नोटिसेस, इंटरपोल नोटिसेस नहीं थे क्या? थे। आप ये बताइए मेरे को, क्या हाफिज सईद, जिसको आप आतंकी नहीं मानते, आप बड़े इज्जतदार इंसान मानते हैं, पाकिस्तान में माना जाता है, और वो हाउस अरेस्ट क्यों है भाई, अगर वो इतने इज्जतदार आदमी है? आप ये बताइए शिवम भाई, नैना जी, मैडम, आप भी बताइए, तो अगर वो इतने इज्जतदार आदमी है तो हाउस इज्जत से किया है ना हाउस अरेस्ट, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ठीक है मोहसिन जी, कोई आप जवाब देना चाहें, एक शॉर्ट कमेंट, फिर देवनाथ जी आपके पास में आऊंगा। हाँ, मैं बिल्कुल मेरे शाह ने जो बात की है, मैं हमसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो मासूम लोगों की जान लेता है वो दहशतगर्द है। तो अभी तो आप थोड़ी देर पहले मुझे पता कहाँ जा BLA रहे को हैं। प्रेस कर रहे थे, जाफर एक्सप्रेस पे दोनों ने हमला किया, और आपकी सबसे पहले वो जाफर एक्सप्रेस की वीडियो जो थी इंडिया के वेबसाइट ने चलाई। आप देखें, जिस तरह आप दो अमली कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वैसी दो अमली हो रही है। आप BLA को एक फ्रीडम फाइटर के नहीं, तौर पे मौसिन पेश जी, करते हैं, मसूद अजहर क्या और है आप आपके कहते लिए, हैं, बता दीजिए। आप कहते हैं कि वो BLA पे भी मौसिन अमेरिका अजहर ने जी, BLA मसूद पे भी अजहर क्या अमेरिका है, ने उन्हें हाउस पाबंदी अरेस्ट लगाई क्यों हुई किया है, सम्मानित व्यक्ति जिस आपके देश BLA के ये जानना प्यार पे आप चाहते हैं। बड़े जा रहे हैं, उस BLA पे भी अमेरिका पाबंदी लगा चुके हैं। शायद ये आपके पता है लिए मौसिन जी, आप मोहसिन सवाल रज़ा, से कई बच बार रहे ना हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है जब आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार अगर इस तरह के तर्क देते हैं जो बगैर सिर पैर के कई बार नजर आते हैं, और ऐसे व्यक्ति का जब आप लोग बचाव करते हैं जिसके ऊपर कई मासूमों की जान लेने के आरोप हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे आतंकी घोषित किया जा चुका है। वेल, मैं यूके देवनाथ जी का जिक्र करना चाह रही हूँ, उनका रुख करते हुए। यूके देवनाथ जी, जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिएगा। हम एक बार फिर से इस इंटेल रिपोर्ट पर आते हैं। इस रिपोर्ट में ये बड़ी बातें कही गई हैं, खासतौर से अब अलग तरीके के इस्तेमाल जो है यहाँ पर एक तरह से देखने को मिलेगा। फिर से यहाँ पर हथियारों का को भेजने का, या फिर ये कहा जाए एक बार फिर से फिदाइन अटैक का खतरा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ से नशे की खेप एक बार फिर से बढ़ाने की कोशिश, और इन सारी चीजों को माध्यम बनाते हुए, आप कंटिन्यू कर लीजिए, इन सारी चीजों को माध्यम बनाते हुए एक तरह से टारगेट करने की कोशिश है। जी हाँ गीतू जी, हमेशा कोशिश ये रहेगी इस बार, खासतौर से अभी सर्दियों के मौके पे, कि लोकल जो आतंकवादी ग्रुप है, चाहे TRF हो या इनके स्लीपर सेल हो, उनको एक्टिवेट किया जाए। इसका हमें सबूत भी है कि लोकल जो ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस तो अच्छी तरह से ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है, जो LIUs हैं वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। इस बार हमने हमारी सिग्नल इंटेलिजेंस को भी लगाया हुआ है, और ये आपस में जो लोकल जो इनके स्लीपर सेल हैं, लोन वुल अटैक करने के लिए ज़्यादा तैयार हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारी सिक्योरिटी ग्रिड जो 3 लेयर्स में है, उसको क्रॉस करके एक पूरे 4 या 6 या 8 आतंकवादियों का एक जगह पर जाना मुश्किल होगा। इसलिए हिदायत इसलिए गई है कि लोन वुल्फ अटैक करें, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति होगा, और वो अपने साथ एक हथियार ले जाकर किसी टूरिस्ट स्पॉट में जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर जाकर हमला करें। अब क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हैं? जी हाँ, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बार जितने ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं कश्मीर में, पीर पंजाल रेंज में, उन सब में ऊपर की तरफ आर्मी ने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, और जितनी हाइट्स जो हैं, जो कि 9,000, 10,000, 11,000 फीट तक ऊंची हैं, और दर्रों पर आर्मी ने डोमिनेट किया हुआ है, ताकि अगर वहां पर कोई आतंकवादी ग्रुप पॉइंट A से पॉइंट B में दिन में या रात में जा रहा हो, उसको हम इंटरसेप्ट कर सकें। इस बार सिस्मिक सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जो कि अगर वहां रात के टाइम में कोई गतिविधि होती है सुनसान इलाके में, ऊंचे पहाड़ में, दर्रे के पास या कोई पगडंडी पर, तो सिस्मिक सर्विस सेंसर उसको भांप कर खबर दे देंगे।
एकोस्टिक सर्वे सेंसर्स का इस्तेमाल हम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी दूर-दराज के इलाकों में इस बार और सचेत हैं और चौकस हैं और इस बार कोई भी ऐसी नापाक हरकत जो है वो नहीं ये कर पाएंगे। समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगा मोहसिन जी हमारे साथ जुड़े, देवनाथ जी आपका, शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों का, हर किसी ने अपने तर्क को वहाँ पर रखा, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरता, कोई ना कोई नया तरीका वो इख्तियार कर ही लेता है, नया एक फॉर्मूला, एक नया प्लान बनाता है, लेकिन डर भी उसको है कि दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ बड़ा हो ना जाए।